नमस्कार दोस्तों, संस्कृत वागीश्वरी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूँ प्रतिभा आर्या। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में। अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में सबसे पहले तो प्रसिद्ध उक्ति है, उसका हम अध्ययन करते हैं। इसके लिए कहा गया है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम। इसका अर्थ है कि काव्य की जितनी भी विधाएं हैं, चाहे वो महाकाव्य है, गद्य है, पद्य है, कथाएं हैं, चंपू है, उन सभी काव्य की विधाओं में नाटक सबसे उत्तम प्रकार का काव्य है। तत्र रम्या शकुंतला, और उस नाटकों में भी सबसे सर्वश्रेष्ठ जो नाटक है वो है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि कालिदास जी के द्वारा विरचित है। फिर कहते हैं कि तत्रापि चतुर्थो अंक, उस अभिज्ञान शाकुंतलम में भी चतुर्थ अंक जो है वो सबसे उत्तम है। और फिर कहा गया तत्र श्लोक चतुष्टयम, और उस अभिज्ञान शाकुंतलम के अंतर्गत चतुर्थ अंक में भी जो 4 पद्य हैं, वे 4 पद्य सर्व प्रमुख रूप से और उत्कृष्ट काव्य कला का उदाहरण है। तो उन्हीं 4 श्लोकों के विषय में हम आज अध्ययन करने वाले हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के अंतर्गत वे 4 श्लोक कौन से हैं, जिसके कारण ये उक्ति प्रसिद्ध हुई और समस्त संस्कृत साहित्य में, न केवल भारत में बल्कि विश्व प्रसिद्ध नाटकों में उसका नाम अनन्यतम है। तो आइए अध्ययन करते हैं अभिज्ञान शाकुंतलम के उन 4 पद्यों के विषय में। दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम के अंतर्गत चतुर्थ अंक में जो ये 4 पद्य हैं, इन 4 पद्यों का एक प्रसंग ये है कि चतुर्थ अंक जहाँ शुरू होता है वहाँ पर जो ऋषि कण्व हैं वे सोम तीर्थ से वापस आते हैं, तो उन्हें इस बात का पता लगता है कि जो मेरी दुहिता है, पुत्री है शकुंतला, उसने राजा दुष्यंत के साथ गंधर्व रीति से विवाह कर लिया है। तो विवाह की जानकारी मिलने के बाद वे स्वीकृति देते हैं इस विवाह को, और उसके पश्चात शकुंतला को दुष्यंत के पास भेजने का वो उपक्रम करते हैं। अब शकुंतला अपने पिता यानी कि ऋषि कण्व के यहाँ से शकुंतला पतिग्रह गमन करने के लिए जाती है, यानी कि वहाँ जाती है। तो उस समय का मार्मिक चित्रण यहाँ पर किया गया है। एक तो जो कालिदास जी हैं, उन्होंने एक साथ प्रकृति और मानव का सामंजस्य यहाँ पर बिठाया है कि प्रकृति रोती है तो मनुष्य रोता है, मनुष्य रोता है तो प्रकृति रोती है। दोनों के आचार व्यवहार में इस प्रकार से साम्य दिखाया है कि बहुत ही सुंदर है। दूसरी चीज़ यहाँ पर दिखाई है वात्सल्य, यानी कि पिता का पुत्री के प्रति जो प्रेम है, वो पिता पुत्री का प्रेम का जो वात्सल्य है, वो बहुत ही अनुपम छवि उसकी यहाँ पर दिखाई है। फिर आता है जो कण्व हैं, ऋषि कण्व के उपदेश, जो कि भारतीय संस्कृति की उदात्तता को दिखाते हैं और आशीर्वाद की पवित्रता को दिखाते हैं कि किस पवित्रता के साथ एक पिता अपनी पुत्री को आशीर्वाद देता है। साथ ही इन 4 पद्यों के अंतर्गत ये दिखाया गया है कि जो पुत्री है शकुंतला, जो कि आश्रम में पली बड़ी है, उस पुत्री की लोकप्रियता कितनी है, न केवल मनुष्यों में अपनी माताओं के साथ, इस पशु पक्षियों के साथ, प्रकृति के साथ, वनस्पतियों के साथ अपनी सेवा भावना के कारण जो दुहिता यानी कि शकुंतला है, वो किस प्रकार लोकप्रिय है, और जाते समय उनसे विदा लेते समय किस मार्मिक स्थिति वहाँ पर जो पैदा हुई होगी, उसका इतना सुंदर सामंजस्य और वर्णन दिखाया गया है। उन्हीं का इन 4 पद्यों में विशेष उल्लेख किया गया है। एक पिता के घर से पति के घर जाती हुई जो सामान्य पुत्री होती है संसार में, वो एक बहुत ही मार्मिक स्थिति होती है सभी के लिए, चाहे वर पक्ष हो या वधु पक्ष हो, सभी के लिए बहुत ही मार्मिक स्थिति होती है। उस स्थिति को अपने बहुत ही सुंदर शब्दों में प्रकृति के साथ जोड़ते हुए, साथ ही पतिगृह जाती हुई पुत्री को आशीर्वाद स्वरूप कुछ बातें कहते हुए जो सुंदर दृश्य यहाँ पर उपस्थित होता है, उसी के कारण ये 4 पद्य प्रसिद्ध हुए हैं शकुंतला के अंतर्गत। तो आइए इन 4 पद्यों को हम पढ़ते हैं, और साथ ही पिता का पुत्री के प्रति वात्सल्य, पुत्री का पति घर जाते समय जो प्रमुख उद्देश्य होता है, उपदेश होता है, उसका बहुत ही सुंदर यहाँ चित्रण किया गया है, उसका हम अध्ययन करेंगे। देखिए, बार बार मैंने एक शब्द कहा दुहिता। ये दुहिता क्या है? देखिए, जो पुत्री होती है, यदि वो पुत्री पिता की असली संतान नहीं है, यानी बायोलॉजिकली वो उसकी पुत्री नहीं है, तो उसे दुहिता कहा जाता है। यानी कि जब किसी संतान का, यानी कि पुत्री का पालन पोषण किसी के द्वारा किया जाता है लेकिन जन्म उनके द्वारा उसका नहीं हुआ, ऐसी पुत्री को दुहिता कहा जाता है। यानी कि ऋषि कण्व की दुहिता है शकुंतला, यानी कि जो असली पिता हैं उसके, वो
ऋषि कण्व नहीं है, इसलिए पालिता पुत्री को दुहिता कहा जाता है। तो इस शब्द का ध्यान रखिए, ये पूछा जाता है। चलिए अध्ययन करते हैं। सबसे पहला वो पद्य जो कि अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में प्रथम वो श्लोक आता है उन 4 श्लोकों में। तो पहले पद्य का हम अध्ययन करते हैं। इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं पहला श्लोक। ये कहते हैं कि यास्य त्यद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कंठया कंठः स्तंभित बाष्पवृत्ति कलुषिश्चिंता जड़म दर्शनम वैकल्यम ममतावदीदृशमिदं स्नेहादारण्यकोकशा पीड्यन्ते ग्रहिण कथम न तनया विश्लेष दुःखर्नर्वैः। तो ये यहाँ पर क्या कहते हैं, यस्य त्यद्य शकुंतलेति हृदयं संस्पृष्ट मुत्कंठया, आज शकुंतला जाएगी, यास्यत्य अद्य, आज शकुंतला जाएगी, ये सोच करके मेरा जो हृदय है संस्पृष्टम उत्कंठया, उत्कंठया यानी कि बहुत अधिक, अगर अमरकोश में इसको देखते हैं तो उत्कंठया अधिक विकलता यानी दुख को उत्कंठा कहते हैं, कि बहुत अधिक दुख से मेरा हृदय दबा सा जा रहा है। कंठः स्तंभित वाष्पवृत्ति कलुषिश चिंता जड़ दर्शनम, यानी कि जो वाष्पवृत्ति कहते हैं आंसुओं को कंठ में ही रोकने से, यानी कि जैसे हमारा गला रुंध जाता है रोते समय, तो हमारी जो वाष्पवृत्ति है उसको आंसुओं को रोकने के कारण मेरा कंठ कैसा हो गया है, स्तंभित हो गया है। और कलुषिश चिंता जड़ दर्शनम, चिंता के कारण आंखों में आंसू भरे हुए हैं, बाहर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरी जो दृष्टि है वो कलुषित हो गई है, ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। ऐसी स्थिति होती है जब हम रोना आता है हमें और उसे रोकना हम चाहते हैं, तो आंसू भर तो आते हैं आंखों में, तो सामने हमें कुछ दिखाई नहीं देता, और ऐसे में हमारा जो कंठ है वो रुंध जाता है। तो ऐसी स्थिति का सामान्य वर्णन किया है उन्होंने कि आज शकुंतला जाएगी, ये सोच करके मेरा मन जो है बैठा जा रहा है। जो कंठ है उसमें आंसुओं को रोकने के कारण वो कंठ स्तंभित हो गया है, और आंखें जो है वो आंसुओं से भर जाने के कारण मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता है चिंता के कारण। फिर कहते हैं वैकल्यम ममतावदी दृशमिदम स्नेहादरण्योकस। ये कहते हैं कि मम अरण्योकस, मेरे जंगल में रहने वाले के, यदि वैकल्यम अत्यधिक दुख को विकलता कहते हैं, मेरे जंगल में रहने वाले व्यक्ति की जब दुख से ऐसी दशा हो रही है, तावदे दृश्यमिदम, इस प्रकार की दशा हो रही है, पीड्यन्ते ग्रहिण कथम नुतनया विश्लेष दुखर नवैहि। तो पीड्यन्ते ग्रहिण, तो उस गृहस्थ व्यक्ति को कितना कष्ट होता होगा, तनया अपनी पुत्री को, नवैहि नवीन विरह, नवैहि यानी कि विश्लेष, या कहते हैं बिछड़ने को, नवैहि प्रथम बार अपनी पुत्री के नवीन विरह को सहते समय गृहस्थियों की क्या दशा होती होगी। यानी कि यहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि हम तपस्वी हैं, जितेंद्रिय व्यक्ति हैं, हमने सिर्फ शकुंतला को पाला पोसा है, आज ये पतिगृह जा रही है तो मुझे इतनी विकलता, इतना दुख हो रहा है कि कंठ रोके नहीं रुक रहे हैं आंसू, और आंखें भर आई हैं। तो जो गृहस्थ व्यक्ति है उनकी कितनी बुरी विकलता होती होगी, कितना कष्ट उन्हें होता होगा। तो यहाँ इस प्रकार एक अरण्य में रहने वाली, जंगल में रहने वाले तपस्वी की दशा को और एक गृहस्थ व्यक्ति जो अपनी पुत्री को विदा करता है, इसका मार्मिक चित्रण किया गया है। इसके अंतर्गत यहाँ पर हम देखें तो व्यतिरेक अलंकार है। व्यतिरेक अलंकार जब उपमेय को उपमान से अधिक दिखाया जाए, यानी कि जो वर्तमान में उपस्थित है तपस्वी, उनसे अधिक पीड़ा गृहस्थ की दिखाई जा रही है, अतः यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। प्रसाद गुण है, वैदर्भी रीति है, और यहाँ पर छंद है शार्दुल विक्रीडितम छंद। तो शकुंतला की विदाई पर ये प्रथम, उन 4 में से ये प्रथम पद्य है जो कि कहा गया था। दूसरा पद्य पढ़ते हैं। अगला जो इसमें पद्य आता है दोस्तों, ये पद्य शकुंतला के विषय में कहा गया है कि पातुम न प्रथमं व्यवसति जलम युष्मान् स्वपितेषु या नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आद्येव कुसुम प्रसूति समये यस्या भवत्युत्सवः सेयं याति शकुंतला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्। ये कहते हैं पातुम न प्रथमं व्यवसति जलम युष्मान् पीतेषु वा। ये कहते हैं कि जो शकुंतला तुम्हें जल पिलाए बिना स्वयं जल पीने का विचार नहीं करती थी। फिर कहते हैं नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन वा पल्लवम। प्रियमण्डनापि, मंडन प्रिय यानी कि आभूषण, आभूषण कौन से होते हैं जंगल में, फूलों के, पत्तियों के आभूषण, आभूषण प्रिय होने के बाद भी भवताम स्नेहेन, आपके प्रेम के कारण,
आपके पल्लवों को नादत्ते धारण नहीं करती थी। यद्यपि उस शकुंतला को जो फूल पत्तियाँ हैं उनके आभूषण बनाकर पहनने का बहुत शौक था, लेकिन फिर भी आपके प्रेम के कारण वो नहीं तोड़ती थी। आद्ये व कुसुम प्रसूति समये यस्या भवत्युत्सवः, ये कहते हैं कि नए पत्तों को नहीं तोड़ती थी, यानी प्रथमम, पहली बार जो पुष्प खिलते थे, पहली बार जो पुष्प खिलते हैं किसी भी पौधे में, उनके लिए पहली बार पुष्प खिलने में वो उत्सव मनाती थी। इस प्रकार तुमसे प्रेम करती थी। से यम याति शकुंतला पतिग्रहम सर्वे रनुज्ञायताम, वो शकुंतला आज पति के घर को जा रही है, आप सभी इसे आज्ञा प्रदान कीजिए। देखिए कितना व्यवहारिक चित्रण है कि एक वन बाला जो वन में रहती है, उसका अपने पशु पक्षी और प्रकृति वनस्पति से किस प्रकार प्रेम है। छोटे पौधों का जल सिंचन का कार्य उसका दिया गया था, तो जल सिंचन वो आपको पहले पानी पिलाती थी, उससे पहले स्वयं पीने का विचार तक नहीं करती थी, और उसे पल्लवों का, पुष्पों का आभूषण पहनने का बहुत शौक था। फिर भी आपके प्रेम के कारण वो आपको तोड़ती नहीं थी। और फिर कहते हैं कि जो नए पत्ते आते हैं उनको कभी नहीं तोड़ती थी। ठीक है, इसके पश्चात जब आपके पौधों में सबसे पहले पुष्प आते थे, फूल आते हैं नए पौधे में, उस समय वो उत्सव के समान अपना उत्सव मनाती थी। ऐसी शकुंतला आज पति के घर जा रही है। सर्वे रनुज्ञायताम, हे वनस्पति देवताओं, आज आप उसे आज्ञा दीजिए। तो देखिए इसके अंतर्गत हम देखते हैं, तो यहाँ पर शकुंतला के प्रकृति प्रेम को दिखाया गया है कि अपने सेवा भाव से प्रकृति को भी उसने किस प्रकार से अपना प्रिय बना लिया, मित्र बना लिया, कि उसके जाने पर वो उनसे भी आज्ञा ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर समासोक्ति अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार है, गुण प्रासाद है, रीति वेदर भी है, और यहाँ भी शार्दूल विक्रीडितम छंद है। देखिए यहाँ पर समासोक्ति अलंकार किस प्रकार है, यहाँ पर बहुत सारे विशेषणों के द्वारा अप्रकृत को बताया गया है। कौन कौन से विशेषण, जो आपको पिलाने से पहले पीती नहीं थी, जो मंडन प्रिय होने पर भी आपके फूल नहीं तोड़ती थी, आपका पहला फूल खिलने पर जो उत्सव मनाती थी, ऐसी शकुंतला। तो यहाँ पर जो अप्रकृत कौन है, शकुंतला, उसके विषय में बहुत सारे ये विशेषण दिए जा रहे हैं। अतः अप्रकृत के विषय में बहुत सारे विशेषण दे करके उसके व्यवहार का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। तो यहाँ पर समासोक्ति अलंकार है। ठीक है, तो हमने देखा, अगला हम श्लोक देखते हैं इसका। और अब अगला तीसरा जो श्लोक है, इसके अंतर्गत ऋषि काश्यप यानी कि कण्व जो हैं, वो इसमें जो इनको छोड़ने के लिए जाते हैं शकुंतला को, शारंगरव और शारंगधत, ये सब राजा को जाकर क्या कहे, इसका उपदेश देखते हैं कि मेरी ओर से राजा से कहना, क्या कहना, कि अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धना उच्चै कुलम चात्मनम त्वयि यस्या कथमपि बांधव कृतां स्नेह प्रवृत्तिं च तां सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकमियं दारेषु दृश्या त्वया भाग्यया यत्तमत्तः परम न खलु तद्वाच्यम वधु बंधुभिः। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि संयम रूपी धन वाले, अस्मान साधु विचिन्त्य, संयम धना, धना है ये, धना उच्च कुलम चात्मनम, ये कहते हैं कि संयम रूपी धन वाले हम लोग अपने उच्च कुल का, और अस्मान कुलम चात्मनम, हमारे उच्च कुल का, और त्वय्यस्या कथमपि, और तुम्हारे और इस के यानी कि शकुंतला के बंधुओं के द्वारा न किए हुए, कथम अपि बंधव अकृता, किसी बंधु के द्वारा न किए हुए इस ये जो अकृत्रिम प्रेम है, यानी कि प्रणय व्यापार का भली भांति विचार करके, इस बात का भली भांति विचार करना कि ये किसी बंधु बांधुओं द्वारा तय किया हुआ रिश्ता नहीं है, यानी कि यह अरेंज मैरिज नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। राजा से कह रहा है ये बात, जो कण्व ऋषि हैं वो राजा से ये बात कह रहे हैं कि हमें साधु समझना और हमारे संयम रूपी धन का ध्यान रखना, अपने उच्च कुल की मर्यादा का ध्यान रखना। किससे कह रहे हैं? दुष्यंत से। अपने उच्च कुल की मर्यादा का ध्यान रखना, जिसमें किसी भी निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं दिया जाता, न्याय किया जाता है, स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, इस बात का ध्यान रखना। हमारे साधु होने का, हमारे तपस्वी होने का ध्यान रखना। हमारे पास संयम रूपी धन के अलावा तुम्हें देने को और कुछ भी नहीं है। फिर कहते हैं तो यस्या कथमपि, और इस बात का भी ध्यान रखना कि तुम और तुम्हारी ये जो शकुंतला है, तुम्हारी ब्याता जो शकुंतला है, बांधव अकृता, यानी कि बंधु बांधवों के द्वारा इसका विवाह तुमसे तय नहीं हुआ है, इस बात का भी ध्यान रखना। इसलिए उन्हें
बंधुओं से उस प्रकार का स्नेह नहीं मिला है, स्नेह वृत्ति वाला ये विवाह नहीं है, तो इस बात का भी ध्यान रखना। देखिए इस बात में यह ये दिखाना चाहते हैं कि एक हमने कोई ये आपसे बड़े परिवार के लोगों ने मिलकर कुल इत्यादि का ध्यान करके हमने तुमसे विवाह नहीं किया, तो इसमें हमारी आपने पहले पूर्व इच्छा पूछी नहीं थी, तो इसलिए क्योंकि अब ये आपकी ड्यूटी है कि आपने बिना बड़ों को बताए इससे विवाह किया है, तो इसे और अधिक प्रेम करना आपका दायित्व बनता है। फिर कहते हैं सामान्य प्रतिपत्ति पूर्व काम विदम दारेषु दृश्यात्वया। फिर कहते हैं कि तुम इसे अपनी स्त्रियों में सभी के समान गौरव के साथ देखना। दारेषु दृश्यात्वया, तुम्हारे द्वारा दारेषु यानी कि जितनी भी स्त्रियां हैं उन सभी के समान ही मेरी पुत्री को भी देखना। ऐसा नहीं कि जंगल से उठा करके कोई कन्या लाए हैं तो इसके प्रति सम्मान में कमी हो। फिर कहते हैं भाग्यायत मतः परम न खलु तद्वाच्यम वधु बंधुभिः। इसके आगे भाग्यमत्तः यानी कि इसके आगे जो भी होगा है शकुंतला वो तेरे भाग्य के अधीन है, हम वधु के संबंधी हैं न खलु तद्वाच्यम वधु बंधुभिः, हम जो है वधु के संबंधी हैं, इसके अतिरिक्त बातें हमको नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो इसमें क्या है, जो ऋषि कण्व हैं ये राजा दुष्यंत को संदेश देते हुए कहते हैं काश्यप मुनि कि शारंगरव से कहते हैं कि तुम मेरी ओर से राजा से ये कह देना कि हम लोग भले जो संयम रूपी धन वाले हैं, इंद्रिय निग्रह साधना के अतिरिक्त तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं, यौतुक दान जिसे कि हम दहेज कहते हैं वो देने के लिए हमारे पास संपत्ति नहीं है। तुम्हें इस बात को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि तुम्हें स्वयं अपने उच्च कुल और अपने गौरव, अपना जो पुरुवंश है दुष्यंत का, उसकी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें किसी भी निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं दिया जाता, अपमान आदि की संभावना ही नहीं होती। इसके अतिरिक्त तुम्हें शकुंतला को उस अज्ञात कारण के जन्य यानी कि जिसका हमें पता नहीं था, उस अज्ञात कारण के कारण जिससे तुमने इसे विवाह किया था, उस बात को ध्यान में रखना। और वधु के संबंधियों द्वारा ये विवाह नहीं कराया गया है, अपितु शकुंतला पर तुम अकृत्रिम प्रेम था, तुम्हारा नैसर्गिक प्रेम न होकर के अकृत्रिम प्रेम था तुम्हारा। तो इन सारी बातों का विचार करना। शकुंतला को भी अभी अपनी परिणीता समझना और बाकी सारी जितनी तुम्हारी रानियां हैं उन सभी के बीच में आदर भाव से देखना। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वो शकुंतला का भाग्य है, जो भी संगठित होगा, जो भी घटित होगा वो इसके भाग्य के कारण होगा। तो इसे इस समय हम लोगों के द्वारा और कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। इस तीसरे श्लोक में वो ये कहते हैं। और अगला जो श्लोक है, ये श्लोक शकुंतला को शिक्षा देने, उपदेश देने के लिए कहा गया है। कहते हैं सुश्रुष्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने भर्तिर्विप्रकृति पीरोषणतया मा स्म प्रतीपम गमः भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी यास्यन्तेव गृहिणी पदम युवतयो वामा कुलस्याधयः। इसमें ये कहते हैं, देखिए कि गुरुजनों की सेवा करना, सुश्रुस्व गुरून् प्रिय सखी वृत्ति सपत्नी जन, यानी अपनी जो सपत्नी है यानी आप तुम्हारी जितनी भी सोतने अन्य रानियाँ होंगी उनके साथ प्रिय सखी जैसा व्यवहार करना। भर्तु विप्रकृतापि, अपने भर्तु यानी अपने स्वामी से तिरस्कृत हो जाने के बाद भी क्रोध मत करना, उसके प्रतिकूल कार्य मत करना, यानी कि क्रोध में आकर ऐसा नहीं कि तुम उसके लिए ही साजिशें बनाना शुरू कर दो। हाँ, फिर कहते हैं भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजनैः। फिर कहते हैं अपने सेवकों के प्रति बहुत ही उदार रहना और अपने भाग्य अनुत्सेकिनी, अपने भाग्य पर अनावश्यक रूप से गर्व मत करना। यान्त्येव गृहिणी पदम। फिर कहते हैं इस प्रकार आचरण करने वाली जो स्त्रियां होती है वो गृहलक्ष्मी के पद को प्राप्त होती है। गृहिणी पदम, गृहलक्ष्मी के पद को प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो इसके बाद युवतयो वामा कुलस्याधयः, इसके विपरीत आचरण करने पर तुम्हें कुल के लिए अभिशाप होती हुई माना जाएगा। यानी कि एक गृहस्थ जीवन शुरू करने से पहले अपनी पुत्री को सद उपदेश दिया है यहाँ पर ऋषि काश्यप के द्वारा। तो यहाँ पर हमने देखा 4 ये श्लोक हैं। एक श्लोक में अपनी पुत्री के प्रति व्यवहार दिखाया है, दूसरे श्लोक में राजा को उपदेश दिया है, तीसरे श्लोक में उसने बताया है कि शकुंतला को वहाँ जाके किस प्रकार व्यवहार करना है, और एक श्लोक में जो वनवासी लोग हैं उनका शकुंतला के प्रति प्रेम यहाँ दिखाया है। तो ये 4 श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम में जो कहे गए हैं, सच में इसमें बहुत ही उत्तम प्रकार से
प्रकृति चित्रण किया है, मनुष्य की प्रकृति का भी और वनस्पतियों के स्वभाव का भी। प्रकृति और मनुष्य दोनों के स्वभाव, दोनों के आपस में प्रेम को बहुत उत्तम प्रकार से दिखाया है। पिता और पुत्री के वात्सल्य को इसमें दिखाया है। पति की और एक पुत्री के उपदेश दिया है कि किस प्रकार एक गृहस्थ जीवन की, सुंदर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करनी चाहिए। तो मैं समझती हूँ दोस्तों, आपको ये 4 श्लोक जो बार बार परीक्षाओं में कभी व्याख्या के लिए पूछे जाते हैं, कभी इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं, आपको अच्छे लगे होंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये पसंद आएगा। यदि आपको वागीश्वरी पर दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।